देवी और सज्जनों, नमस्कार। आज मुझे सौभाग्य मिला है अपने ताऊ जी के ऊपर इस वीडियो को बनाने का। मैं आप सभी का सोल्जर्स वॉइस चैनल में स्वागत करता हूं। सूबेदार नंद किशोर यादव पुत्र श्री तिरखाराम यादव गांव धवाणा जिला रेवाड़ी के घर में जन्मे थे। पढ़ाई पूरी किए बगैर सेना में वो भर्ती हो गए थे, क्योंकि उनके मामा जी भी, मेरे दादाजी भी कुमाऊं रेजिमेंट में ही थे। 490 हैदराबाद रेजिमेंट उसे हम बोलते थे उस टाइम पे। वो 4 कुमाऊं में उनको ट्रेनिंग के बाद में भेजा गया। 11 अक्टूबर 1965 को भारत पाक युद्ध जब चल रहा था, सूबेदार नंद किशोर यादव एक प्लेटून कमांडर थे, जिन्होंने रिंग कंटूर पर हमले का नेतृत्व करने के लिए हुक्म मिला। जैसे ही प्लेटून हमला करने की दूरी पर पहुंची, उसे दुश्मन की ओर से भारी ऑटोमेटिक वेपन से गोलियों से नीचे गिरा दिया गया, जिसमें सूबेदार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और सिपाही ताराचंद जो उनके सहायक थे, उनके 5 लोग मारे गए। अपने तोपखाने और मोर्टर फायर की आड़ में मृतकों और घायलों को पीछे से लगभग 500 गज की दूरी पर चिकित्सा सहायता चौकी ले जाया गया। होश में आने के बाद सबसे पहले उसने पूछा, क्योंकि वो जख्मी हो चुके थे, कि क्या टारगेट कैप्चर हुआ, क्या चिंता थी उनको देश की, पलटन की, नमक और निशान और नाम की। उसका उत्तर नकारात्मक में दिया गया कि हम टारगेट कैप्चर नहीं कर पाए। और फिर उसने ताराचंद अपने सहायक के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि ताराचंद की भी मौत हो गई है। सूबेदार नंद किशोर यादव ने कुछ देर सोचा, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल उधार ली और चिकित्सा अधिकारी से पूछे बिना, क्योंकि वो अंडर ट्रीटमेंट थे जख्मी होने के कारण, जल्दी से अपनी पलटन के शेष व्यक्तियों को आगे की पंक्ति में वापस ले आए। बदला, धावा, कब्जा बोल के बोलते शब्द सेना के युद्ध में यूज होते हैं। अटैक, कैप्चर, रिवेंज जैसे शब्दों को बड़बड़ाते हुए सूबेदार नंद किशोर वहाँ से आगे बढ़े। अत्यधिक भावना और अत्यधिक रोष के साथ उसने अपने आदमियों को अंतिम हमले के लिए लामबंद किया। यह देख कर के दुश्मन की एक ब्राउनिंग मशीन गन हमला कर रही है, आग बरसा रही है, और ये मानते हुए कि उसी बंदूक ने उसके सहायक ताराचंद को और उसके साथियों को मार डाला, उसने एक रॉकेट लॉन्चर को आगे बुलाया। जो जवान था जो रॉकेट लॉन्च करता था, अपने घायल कंधे के बावजूद उन्होंने रॉकेट लॉन्चर अपने पास लेकर के अपने कंधे से 2 रॉकेट दागे और दुश्मन की मशीन गन को उड़ा दिया। और फिर वार कराई बोल दादा किशन की जय, ये बोलते हुए आक्रमणकारी अहिरों के क्रोध से भयभीत होकर के शत्रु भाग गया। लेकिन सफलता के संकेत के पहले ही भाग रहे दुश्मन द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें सूबेदार नंद किशोर की छाती पर गोलियां लगी। काफ़ी गोलियों ने उनको घायल कर दिया और वो वहीं तुरंत शहीद हो गए। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा श्री होशियार सिंह एएमसी में सेवा दे करके सेवानिवृत्त हुए हैं। दूसरा बेटा महेंद्र, वो हरियाणा गवर्नमेंट में सेवारत थे। उनके 2 भाइयों ने भी सेना में सेवा दी, जिनका नाम नित्यानंद और बेगराज था। उनके मामा के 5 कौशल्या भाइयों ने भी 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। ऐसे महान सैनिक एवं वीर सपूत को तथा उस बहादुर परिवार को हम सत नमन करते हैं। ऐसे ही हमारे देश में बहादुर पैदा होते रहे और देश की रक्षा के लिए अपने जानों की बाजी लगाने वाले मैं सबको आज सलाम करता हूँ। 1971 की स्वर्ण जयंती पर उन सभी शहीदों को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दे दिया। जय हिंद।